हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहला यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन और दूसरा यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा कम्युनिकेशन के बारे में। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है और यहाँ पे एक नहीं दो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आते दिखाई दे रहा है जो आप लोगों को जानना चाहिए और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही कुछ आपको हिंट दे दूँ कि ये जो न्यूज़ है ना, ये एक न्यूज़ आपको 5G के यहाँ पे रिलेट कर रहा है, मतलब 5G के द्वारा ही आपको रिलेट कर रहा है। और आप जानते हो कि अभी ये स्टॉक में एक दमदार आपके साथ रिटर्न शेयर किए से कोई भी शक नहीं है। देख सकते हो कि 5 साल के रिटर्न में कंपनी ने 438% का रिटर्न, जहाँ पर इसका प्राइस यहाँ पे 1100 में ये सस्टेन कर रहा था और आज यहाँ पे 1800 में जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक ओवरऑल एक बेस्ट रिटर्न कंपनी ने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो क्या ये आगे भी रिटर्न आपके साथ शेयर कर सकता है? वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है ना, वो आप लोग पहले जान लो, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो डिस्कशन करेंगे। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है आपको एनसीडी के रिगार्डिंग। मतलब कि कंपनी यहाँ पे 1750 करोड़ आपको रेज कर रही है। किसके थ्रू? एनसीडी के थ्रू, यानी कि आपका नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। ये क्या होता है? तो देखो, जानो शॉर्ट में। जैसे कि आप जब बैंक में एफडी जमा करते हो, जब आप बैंक में एफडी करते हो तो मतलब कि एफडी का एक फिक्स रिटर्न होता है कि बैंक बोलती है कि हम लोग इतना % रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। ये तो आप जान रहे हो ना। तो सेम इसी तरह एनसीडी भी होता है, लेकिन एनसीडी का जो आपको रिटर्न होता है ना, वो यहाँ पे एफडी से ज़्यादा होता है। इस चीज़ को आप समझ लो। तो यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि आप मुझे एक्स अमाउंट दो, मैं यहाँ पे एक डिवेंचर दूंगा और उसमें क्या होगा कि हम लोग आपको मंथली या फिर आपका क्वार्टरली उसमें इंटरेस्ट पेइंग करेंगे और एक जो सर्टेन डेट के बाद, एक सर्टेन टाइमिंग के बाद आपको उसका पैसा जो है मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने जमा किया, मतलब जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है। यदि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ चाहिए तो ठीक है, आप यहाँ पे वो भी ले सकते हो और आप जो महीने महीने यहाँ पे इंटरेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन जब चाहते हो कि नहीं, हम लोग यहाँ पे 3 साल तक कुछ भी नहीं लेंगे और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जो है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस आपको जो मैच्योरिटी का जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो भी चाहिए, तो यहाँ पे एक साथ वो भी मिल सकता है। और यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि हम लोग ये 3 साल के लिए ये प्लान कर रहे हैं एनसीडी, ऐसा कंपनी के तौर से बयान आया है। तो ये देखो, एक जो एनसीडी मतलब एक डिवेंचर का दाम पड़ रहा है यहाँ पे 1 लाख रुपया, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 1,75,000 जो है एनसीडी यहाँ पे कंपनी करेगी। मतलब टोटल यहाँ पे हो जाता है 1750 करोड़ शॉर्ट भाषा में, यदि ऐसे कुछ हम लोग यहाँ पे जाने तो ठीक है। ये तो आप लोगों को सही से समझ में आपको आ गया। तो होप अब इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आया हो कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, एनसीडी। अब देखो, एक और न्यूज़ यहाँ पे आते दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे आज का ही न्यूज़ है और यहाँ पे कंपनी लॉन्च कर रही है आपको ग्लोबल क्लाउड बेस्ड 5G रोमिंग लैब। और ये कहीं ना कहीं आपको 5G के जो ट्रायल है ना, उससे ये बूस्ट करते हुए दिखाई देगा। आप जान रहे हो कि अभी फिलहाल यहाँ 5G में ही डिपेंड है सारा कुछ, क्योंकि देखो आज कल 4G था, आज 5G। ऐसा हो सकता है कि साथ यहाँ पे कल आपका 6G हो, 7G हो। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो आपका प्रोग्रेस है, ये होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि यदि ये प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी स्लो पड़ जाती है और आप जानते हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो टाटा कम्युनिकेशन का जो यहाँ पे न्यूज़ आते दिखाई दे रहा है ना, ये कहीं ना कहीं और बूस्ट करते हुए दिखाई देगा। और ये जो एनसीडी है, ये कहीं ना कहीं ये जो पैसा यहाँ पे लेकर कंपनी इसी में पैसा लगाने वाली, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, इसके बारे में आप लोग सही से समझ में आ गया कि यहाँ पे ये पैसा आपको मैच्योरिटी में समय भी मिल सकता है या फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट भी हर महीने ले सकते हो। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पे स्टॉक का नाम है केपिट टेक और देखो आज के दिन यहाँ पे 4% तक का एक शानदार गेन दिखाई दिया। और ये जो गेन का वजह क्या जानते हो? गेन का वजह है चंद्रयान 3, जो आज यहाँ पे सक्सेसफुल आपका एक सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया। और इस न्यूज़ की यहाँ पे जो अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे इस न्यूज़ की जो वजह कैसे ही हो सकता है, तो देखो एरोस्पेस इंडस्ट्री में ना बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पे नीड आपका होता है। ठीक है, आपका आईटी का भी काम आता है, प्लस साथ साथ जो स्टील मेकर आपका, मतलब बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया जस्ट इसके पिछले वीडियो में 7 स्टॉक के बारे में मैंने बताया जो आप लोग को जानना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में फोकस आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, उसको यहाँ पर स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में आप समझ सकते हो। तो इसलिए तो यहाँ पे केपिट में भी यही वजह के कारण जो है आज यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। तो क्या हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे होल्ड करें,
या फिर हम लोग यहाँ पे सेल कर दें। तो देखो यदि प्रॉफिट आपका हो रहा है तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करना है, लॉस भी हो रहा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके चलना है। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं है, टेक्निकल आज ऊपर है कल यहाँ पे नीचे होगा ये कोई नहीं जान रहा, लेकिन यदि आपने एक सही कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है ना तो वो आज नहीं तो कल पैसा बना कर देगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे टेक्निकल फोकस नहीं करें? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। टेक्निकल पे फोकस करो, क्योंकि देखो टेक्निकल आपको ये दिखाता है कि प्राइस जो अभी चल रहा है यहाँ पे एक्चुअल, क्या वो यहाँ पे सही प्राइस है या फिर नहीं। यहाँ पे आपको ये तो नहीं कि आप एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाई कर रहे हो, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा और ये आप लोग सही से जानते हो, सही से समझते हो। तो ऐसे तो मैंने कंपनी के बारे में सारा कुछ आपके साथ शेयर किया कि कंपनी कैसा फंडामेंटल है। तो यदि हम लोग शॉर्ट में जाने ना तो जो सबसे कंपनी खास है वो यहाँ पे ROC और आपका ROE 30% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। मतलब कि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगा रहा है तो उसका वही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे हो जाता है 130 रुपये, मतलब कि 30% का ग्रोथ। और ये एक गजब का नंबर है, इस चीज़ को समझो। बाकी यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भाई 15 टाइम्स का है, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 1520 रुपये इसके हिसाब से। तो मतलब कंपनी कर्ज में कभी फंस नहीं सकता, ऐसे ये नंबर आपके साथ यहाँ पे शो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल भी सही है, कंपनी का टेक्निकल अभी साइडवेज चल रहा है कुछ दिनों से। तो इस बात को समझो। स्टॉक को बाई हम लोग तभी करेंगे जब, नहीं तो आपको देखो बाई करना है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हो तो ठीक है, बाई करो सेल करो, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, टारगेट को भी मेंटेन करके चलना। लेकिन जब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो अभी भी आप स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। इसका प्राइस यदि इसका करेक्ट आपका होता है तो फिर आप यहाँ पे ज़रूर से 20% करके स्टॉक को बाई करना। इस चीज़ के बारे में सही से आप समझ लो तो सही रहेगा, बेहतर रहेगा। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।